What is the similarity between All Elite Wrestling and WWE? तो yes, so much champions of the world, मैं हूं 3D अक्षित, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। और आज हम नेटफ्लिक्स के बारे में बात करने वाले, नेटफ्लिक्स की रॉ के बारे में बात करने वाले, क्योंकि अब एक भी रॉ नहीं बची बीच के अंदर। एंड उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई 2025 आ चुका है फाइनली, ऑफिशियली, कन्फर्मली। लाइक अब हम नए साल में एंटर हो चुके हैं, विच मीन्स के रोड टू रेसलमेनिया चालू हो चुका है, विच मीन्स के नेटफ्लिक्स कब जो आएगी सबसे पहले वो रॉ नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है। हमारे यहाँ पे तो सोनी पे ही आने वाली है और हम तो पायरेटेड ही देखने वाले। बट ये ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग ईयर। मैंने पहले ही कहा था कि 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जो कि 2023 और 2024 को भी बीट कर सके इन टर्म्स ऑफ WWE के प्रोडक्ट में, कि लाइक क्या अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं ये। खैर आज पहले सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स के रॉ की हम बात करें तो भाई वही सेम टाइमिंग ही होने वाली है। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 4 मैचेस है। कल मैं आपको बताना भूल गया, मेरे को खुद ही पता था, वो आई थिंक मेरे से मिस हो गया कि जे उसो एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच इन्होंने कर दिया है कंफर्म फॉर रॉ के लिए। तो अब 4 मैचेस हैं, यानी कि लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ले वाला, देन वी हैव सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस वाला, देन वी हैव रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का ट्राइबल कॉम्बैट, जिसमें लिव मॉर्गन और वाला तो लास्ट वुमेन स्टैंडिंग भी है। तो ये 4 मैचेस है, 3 घंटे की रॉ है। ऑब्वियसली एक ऐसा मैच होगा जिसको ज़्यादा लाइक शिद्दत नहीं मिलने वाली है और वो जे उसो वर्सेस मैकिंटायर ही होने वाला है। बट ओवरऑल लाइक रॉ का इंटरेस्टिंग चीज़ इन्हें करनी चाहिए ना, वो कि कमर्शियल फ्री कर दो। पहला रॉ का एपिसोड है, आप इसको अगर कमर्शियल फ्री बना दिया तो आप कितना कुछ कर सकते हो। जितने भी नए फैंस होंगे या जितने भी पुराने फैंस होंगे सबसे पहले तो पागल हो जाएंगे, भाई ऐड ही नहीं आ रही है, भाई लड़ाई हुए जा रही है, लड़ाई हुए जा रही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लड़ाई ही करा, बिकॉज इन्हें कमर्शियल की जरूरत है क्या। अगर ये लोग ये बोलते हैं कि भाई मैच खत्म होने के बाद एक वो ब्रेक चाहिए होता है, कौन सा ब्रेक चाहिए तुम्हें? तुम तो बैक स्टेज का आराम से कोई भी सेगमेंट दिखा दो, न्यू डे का सेगमेंट दिखा दो, रे मिस्टीरियो का दिखा दो, उसको ब्रेक की तरह कंसीडर करके रिंग में तुम्हें जो करना है करते रहो। तुम्हें एडवर्टीजमेंट की जरूरत तो है ही नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी एडवर्टीजमेंट ही मत लो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ऐसा स्पेशल एपिसोड कर रहे हो पहला, तो आप उसमें कमर्शियल फ्री रख सकते हो। लाइक दैट इज माय ओपिनियन। उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 4 मैचेस से हमारा ये कारोबार चल जाएगा। इनको रॉ में लेजेंड्स भी आएंगे, ये तो ऑब्वियस है भाई। जो रॉ 25 रॉ 30 वगैरह होते थे उसमें कितने लेजेंड्स बुलाते थे भर भर के। तो इस बार ये मत एक्सपेक्ट करना कि हमें जजमेंट डे के मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा क्रॉसओवर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यू डे का सेगमेंट है तो उसके सामने फॉर एग्जांपल के लिए डडली बॉयज आ रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें ये सब चीज़ देखने को मिल सकती है। मे बी चैड गेबल के लिए कर्ट एंगल आ रहा है, तो उस टाइप की चीज़ें भी हम रॉ में बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि WWE इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगी कि वो यहाँ पर लेजेंड्स को ना लाए। एंड ऑब्वियसली जॉन सीना और रॉक तो 2 ऐसी प्रोबेबिलिटीज है जिसके सबसे ज्यादा है। जॉन सीना की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो तो कंफर्म है। उसके लिए तो प्रॉपर इन्होंने रिटायरमेंट करो फेयरवेल वाली वीडियो निकाली है कि जो पहला स्टॉप होने वाला है जॉन सीना के फेयरवेल टूर का, वो नेटफ्लिक्स होने वाला है, नेटफ्लिक्स का डेब्यू होने वाला है। अब पता है एक जो चीज यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, एंड दैट इज जॉन सीना का मैच डाल दो। भाई जॉन सीना का रॉ में मैच, समझ रहे हो कितनी बड़ी डील है। लाइक आप ऐसे सुपरस्टार फॉर एग्जांपल रोमन रेंस हो गया, ब्रॉक लेसनर हो गया, जॉन सीना हो गया, इनके अगर आप रॉ स्मैकडाउन में मैचेस डालते हो तो वो बहुत बड़ी डील होती है 2024 के जमाने में। जॉन सीना आराम से एक मैच लड़ सकता है। बट मैं सही बताऊं, अगर ये सिर्फ एक सेगमेंट भी देगा, एक प्रोमो भी देगा तो भी चलेगा। ले जॉन सीना हमारे लिए ऑलरेडी पूरे साल में इतना कुछ करने वाला है, तो मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा अगर उसने मैच नहीं लड़ा, तो आई एम ओके विद दैट। उसके अलावा हमें रिटर्न्स भी देखने को मिल सकती है, लाइक बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर। ये 2 तो ऐसी बड़ी रिटर्न्स है जिनके होने की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा। पता है मैं बेकी लिंच को क्यों चाह रहा हूं, आई जस्ट वांट समहाउ लाइक सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का कुछ केस चल जाए, जैसे हमें फिन बैलर और एज के टाइम पे देखने को मिला था। रिमेंबर आई थिंक एज और मिज वाले टाइम पे भी देखने को मिला था। और हमें अगर यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर में एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिल गया कि भाई इन चारों के बीच मिक्स टैग टीम मैच हो रहा है, तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लीडिंग टुवर्ड्स एक और सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के लिए। बट अगेन काफी लोग होंगे जिसको ये वुमेन्स वाले मैच में इंटरेस्ट नहीं होगा कि यार इनको क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। बट कम ऑन, अगर एजे ली आ रही है तो ये सब भी चलेगा। विद दैट बीइंग सेड,
एजे ली के भी चांसेस है। तो बेकी लिंच शार्लेट के वुमेन्स डिवीजन में तो सबसे ज्यादा चांसेस है रिटर्न करने के, बट एजे ली को भी हम ऐसे मिस नहीं कर सकते। हु नोस, में भी मैच के अंदर वही घुस जाए और कहे कि नहीं भाई मस्त थीम सॉन्ग था यार, वो कमाल का थीम सॉन्ग था। एंड उसके अलावा पेंटागन, कैन वी जस्ट टॉक अबाउट पेंटागन, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में रहा है, इम्पैक्ट रेसलिंग में रहा है, और अब हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लूचाडोर्स। मैं कहूंगा कि अभी तक जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लूचाडोर्स थे वो डेंजरस तो कहीं से भी नहीं थे। अब रे मिस्टीरियो को ले लो, वो भी नहीं था। सिन कारा ले लो, वो भी नहीं था। कलिस्टो ले लो, वो भी नहीं था। बट व्हेन यू हैव समबडी लाइक पेंटागन, जिसका इतना अच्छा बिल्ड है, लाइक बिल्ड मतलब उसका स्ट्रक्चर बिल्ड है, बट व्हेन यू सी हिम डूइंग मूव्स and when you see him involving in the storylines, आपको पता चलेगा कि क्यों हमें पेंटागन टाइप के कैरेक्टर्स की जरूरत है, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट एथलीट्स, दे आर समबडी जो कि लेजिट ऑडियंस को उठा सकती है अपनी चेयर से। और अभी रिसेंटली हो क्या रहा है, न्यू डे का सीन चल रहा है रे मिस्टीरियो के साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रे मिस्टीरियो पेंटागन को ही लाने वाला है अपने साथ न्यू डे के अगेंस्ट लड़ने के लिए? दैट कुड पॉसिबली हैपन। और अगर ऐसा होता है तो नेटफ्लिक्स तो भाई तबाही मचाने वाली है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि नेटफ्लिक्स का ना पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सरप्राइज ही होने वाली है। सरप्राइज एज इन कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, बट सारी चीजें एक्सपेक्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ओपनिंग हो रही है तो जॉन सीना से हो रही है, मैच आ रहा है तो रोमन वर्सेस सोलो आ रहा है, फिर सीएम पंक वर्सेस ये, फिर वो, और फिर किसी का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो कोई भी एक ऐसी चीज होगी जिसमें हम ऐसे आराम से बैठ के बस देख सकते हैं। हर सेगमेंट के अंदर हमें ऐसे उठना ही पड़ेगा कि ओ अच्छा भी है, ओ ऐसा ये। और मेरे को पता है कि हो सकता है कि हम लोग अपनी ज्यादा हाइप भी बढ़ा रहे होंगे, कहीं ऐसा कुछ हो भी ना बट ये मानना तो अब मुश्किल है, क्योंकि अब इनके ऊपर बहुत बड़ा दाव लग रखा है। भाई इतने $1 बिलियन तुम्हें मिले नेटफ्लिक्स पे आने के लिए, और तुम भी अपनी ऑडियंस को नहीं भगाना चाहोगे। अपनी ऑडियंस नहीं, जो नई ऑडियंस आ रही है तुम उसको भगाना नहीं चाहोगे। तुम चाहोगे कि उसमें से एक बड़ा चंक तुम्हारा स्टे करे, काफी लंबे टाइम तक तुम्हारे प्रोडक्ट को देखे। तो ऐसे में आई थिंक नेटफ्लिक्स का ये डेब्यू, जिस पर बहुत सारी आईबॉल्स होने वाली है, रेसलमेनिया टाइप का शो होने वाला है, मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर इसको रेसलमेनिया 27 जैसे इवेंट से ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है तो। लाइक दैट्स जस्ट माय थिंकिंग। एनीवेज दैट्स लाइक नेटफ्लिक्स के लिए डेफिनेटली आपको अपने कमेंट्स में लिख के बताना कि आपकी एक्साइटमेंट कितनी है, मीटर में बताना, लाइक 10 में से कितने, बिकॉज मेरी तो आई थिंक 10 on 10 हो गई है। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। दिस इज जस्ट लाइक अ मिनी रेसलमेनिया फॉर मी। रेसलमेनिया के लिए भी इतनी होती है जितनी मेरे को नेटफ्लिक्स वाले रॉ के लिए हो रही है। आप अपनी लिख के बताओ थॉट्स, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।